41 जिंदगियों को बचाने के लिए 6 एक्शन प्लान तैयार किया गया है। टनल को अब 5 तरफ से ड्रिल किया जाएगा, जबकि रोबोट की मदद ली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है जिंदगी की आस खत्म होती जा रही है और अब एक एक सेकंड कीमती होता जा रहा है। आठ दिन 106 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक न सफलता मिली न ही कोई प्लान काम आया। 41 जिंदगी जमीन के 50 मीटर से भी ज्यादा अंदर जिंदगी की आस लगाए बैठी है। बाहर 200 से ज्यादा लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी है। देश की बड़ी से बड़ी एजेंसियों के साथ सेना तक ने कमान संभाल ली है। देश ही नहीं विदेश के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, लेकिन 50 मीटर का यह तिलिस्म टूटने का नाम नहीं ले रहा और धीरे धीरे ये टनल 41 जिंदगियों के डेथ चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। जिसके बाद अब पीएमओ ने कमान संभाल ली है और ये 6 एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके तहत सिलक्यारा एंड से रेस्क्यू को रिप्लान किया गया है। बड़कोट से टनल खोदने का काम शुरू होगा। हादसे वाली जगह ठीक ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, हादसे वाली जगह परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जाएगी, हादसे वाली जगह दूसरी तरफ से भी परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जाएगी। टनल और मलबे के बीच से रोबोट भेजा जाएगा। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। आपको पूरा का पूरा 6 एक्शन प्लान भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि जब 5 प्लान एक साथ एक्टिव होंगे तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी और मजदूरों को बचाने के लिए बनाए गए ये प्लान कितने इफेक्टिव साबित होंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, जब 8 दिनों से रेस्क्यू काम जारी था, पूरी रिपोर्ट पीएमओ तक पहुंच रही थी, तो 40 जिंदगियों को अभी तक क्यों नहीं बचाया जा सका और इसके बाद 6 एक्शन प्लान बनाना क्यों जरूरी हो गया। 8 दिन पहले 12 नवंबर को जब टनल में हादसा हुआ तो उसी दिन प्लान ए के तहत रेस्क्यू शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जाने लगा और टनल की खुदाई में इस्तेमाल की जा रही ड्रिलिंग मशीन को भी काम पर दिया गया। लेकिन इस दौरान टनल में गिरी मिट्टी धंसने लगी और तो और रेस्क्यू में भी देरी होने लगी, जिसके बाद प्लान बी बनाया गया। इंटरनेशनल एक्सपर्ट से मदद मांगी गई, साथ ही दिल्ली से एडवांस अमेरिकन ऑगर मशीन, टेक्निकल एक्सपर्ट और 900 mm के स्टील पाइप मंगाए गए। लेकिन दूसरे दिन ऑगर मशीन ने भी धोखा दे दिया, जिसके बाद प्लान सी तैयार किया गया, जिसके तहत इंदौर से एक और ड्रिलिंग मशीन एयरलिफ्ट करके मंगाई गई। लेकिन तब रेस्क्यू टीम की आस टूटने लगी थी। मशीन जो है वही है जो इंदौर से आई है, अभी यहाँ पहुंच चुकी है। वो ऑगर मशीन जिसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, ऑगर मशीन अभी यहाँ पहुंची। असेंबल उसको यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जो अमेरिकन ऑगर मशीन पहले यहाँ पर लगाई गई थी वो काम नहीं कर पाई थी। अभी सारे इक्विपमेंट्स जो है देखिए वो पहुंचे। अब उम्मीद है की जा रही है कि क्या ये मशीन काम कर पाएगी, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर इसलिए लगातार बने हुए हैं क्योंकि मुश्किलें इसीलिए हैं क्योंकि अमेरिकन ऑगर मशीन पहले काम कर रही थी, काम नहीं कर पाई, प्लेटफॉर्म टूट जाता है, ब्लास्ट, दरारें पड़ जाती हैं। अब उसके बाद इस ऑगर मशीन का काम करना इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। एक तरफ टनल में फंसे 40 मजदूरों के बचने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी, तो वहीं टनल के बाहर मौजूद मजदूरों के घर वालों का हौसला भी साथ छोड़ने लगा था। आपको कब जानकारी मिली थी इस पूरे हादसे की? हमको 12 को जानकारी मिली थी, जिस दिन हादसा हुआ था। सुबह जानकारी मिली, उसके हम सुबह निकले थे जी, और अब आप पहुंचे हैं जी। क्या आपकी मंजीत से बातचीत हुई? सर जी हुई, बातचीत अच्छे से हुई। कल हम यहाँ ठीक हैं, घबराने की पिताजी कोई बात नहीं। तो हमने कहा बेटा हिम्मत रखे रहना। कहता था हमारी टीम जो है अंदर वो ठीक है। वो मेरा भतीजा है जी। आपका जी।
तो आपने भी बातचीत की थी? हाँ, बात हाँ। कल की थी। क्या आपकी बातचीत हुई? मैंने बोला बेटा कैसे हो, तो बोला कि मैं ठीक हूँ। आवाज़ उसकी ही निकली, तब मुझको थोड़ी तसल्ली आई। आप लोग सब धैर्य रखिए और बहुत जल्द सबके जो बच्चे हैं सही कुशल आराम से बाहर निकल जाएंगे। बार बार प्लान चेंज हो रहे थे, रेस्क्यू के तरीके बदलते जा रहे थे। एक प्लान फेल होता तब जाकर दूसरे प्लान के लिए सर्वे किया जाने लगता, जिसमें वक्त लग रहा था। न सिर्फ एक्सपर्ट्स की मदद लेने में देर क्यों की गई, बल्कि इतने बड़े रेस्क्यू के लिए सेना तक को काफी देर से इन्वॉल्व किया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पहले से एक साथ कई प्लान्स पर काम क्यों नहीं किया गया, पहले से पूरे इलाके का सर्वे क्यों नहीं किया गया। क्या अंदर फंसे 40 लोग मजदूर थे, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया मरने के लिए। मीडिया ने जब तीखे सवाल करने शुरू किए, मजदूरों के परिजनों ने हंगामा शुरू किया और मजदूरों के साथियों ने रेस्क्यू अपने हाथ में लेने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। तब जाकर बात दिल्ली तक पहुंची। पीएम ने रेस्क्यू की पूरी रिपोर्ट मांगी। पीएमओ के डेलीगेशन को उत्तरकाशी भेजा गया। यहां तक सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मॉनिटरिंग के लिए मौके पर भेज दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के एक्टिव होने के बाद 3 घंटे के अंदर मजदूरों को निकालने का 6 एक्शन प्लान तैयार किया गया, क्योंकि इस बार कोई भी कसर बाकी छोड़ने का सवाल नहीं था। शुरुआत वहीं से की गई जहां से अभी तक रेस्क्यू की उम्मीद की जा रही थी। सिलक्यारा की तरफ से पहले दिन से ही रेस्क्यू चल रहा है। जब 2 मशीनें रेस्क्यू ऑपरेशन में फेल साबित हुई तो इंदौर से ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट कराकर लाया गया, जिसने काम करना शुरू कर दिया है। अब तक 22 मीटर तक 900 मिलीमीटर का पाइप डाला जा चुका है, जबकि इसी पाइप के ठीक ऊपर 42 मीटर तक दूसरा पाइप डाला जा चुका है। अब लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप डालने का प्लान तैयार है। हालांकि यहां अभी भी करीब 60 मीटर ड्रिलिंग का काम बचा है। टनल का 50 मीटर का हिस्सा ही पक्का था, ऐसे में अब बाकी बचे हिस्से को भी पक्का किया जाएगा। सिलक्यारा से ड्रिलिंग में परेशानियां भी कम नहीं हैं। बताया जा रहा है कि जब टनल में मलबा गिरा तो उसके बीच में कई बड़ी गाड़ियां भी फंस गई। ऐसे में ड्रिलिंग के काम में परेशानी आ रही है, जबकि ड्रिलिंग मशीन के काम करने के दौरान हो रही वाइब्रेशन से भी मलबा गिरने के चांस बने हुए हैं। तो अलग अलग एस्केप प्लान्स, इवैक्यूएशन प्लान्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम अपने उस दूसरे पॉइंट की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम एजेंसियां, तमाम कंपनियां जो हैं वो जुटी हुई हैं। ये जो पीछे की तस्वीरें मैं और अभिषेक आपको दिखा रहे हैं, वो सिलक्यारा टनल, देखिए वहां पर। अब उस दूसरे पॉइंट की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, जिस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। अभिषेक, ये कहा गया अधिकारियों की ओर से कि टनल का अंदरूनी हिस्सा मजबूत किया जाएगा। क्या रीजन आ पड़ा कि उसको मजबूत करना पड़ रहा है? मजबूत था क्यों नहीं, और ये काम कैसे चलेगा? देखिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आज नितिन गडकरी जी ने प्रेस वार्ता में सीधे रूप से कहा, जो सबसे आसान तरीका है बाहर निकालने के लिए उन 40 जिंदगियों को, वो यही टनल है। और टनल वाले रास्ते को पक्का और मजबूत करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म, जिस मशीन पे प्लेटफॉर्म रखा जाएगा, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा, जिससे कि वाइब्रेशन कम हो। जैसे अमेरिकन अर्थ ऑगर जो मशीन है, वो वाइब्रेट करने की वजह से कहीं से ऊपर से मलबा आ जा रहा था, जिसकी वजह से उसे ऊपर से स्ट्रेंथ दी जाएगी और उसका प्लेटफॉर्म और मजबूत किया जाएगा, जिसकी वजह से एक जो जल्दी कार्रवाई है वो जल्दी से की जा सकती है और सबसे आसान तरीका है। और दूसरे, अगर हम उसकी बात करें कि दूसरा हिस्सा कौन सा होगा इस टनल के आगे तक पहुंचने का, तो हम आपको बता दें कि इसके राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल ठीक उस साइड से, पानी के एक सोर्स के बराबर में से 180 मीटर लंबा टनल को आगे से जोड़ा जाएगा, जहां इस समय एस्केप आया हुआ है, जहां पे फंसा हुआ है मलबा, उसके आगे से जोड़ने का एक प्लान बन रहा है। वो कल से उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उसकी जांच कर ली है, उस रास्ते को चिन्हित कर लिया गया है। सिलक्यारा से ही एक और प्लान एक्टिव किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक इसी पॉइंट से एक रोबोट को अंदर भेजा जाएगा, जो टनल के अंदर सर्वे करेगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि मजदूरों तक पहुंचने में जो परेशानी आ रही है, उसको वक्त रहते कैसे दूर किया जा सकता है। ये रोबोट टनल और मलबे के बीच जो थोड़ी सी जगह बची हुई है, वहां से भेजा जाएगा। हालांकि रोबोट कितना अंदर तक पहुंच पाएगा और रोबोट से इस रेस्क्यू में कितनी मदद मिलेगी, इस पर संशय बरकरार है। जो आपका डेब्रिज है और जो टॉप है, रूफ है टनल का, उसके बीच में स्पेस है थोड़ी,
तो वहाँ पर प्लान ये बना है, ये एक विचार किया गया है कि वहाँ पर कोई रोबोट हो जिसको भेज के हम देखें कितना स्पेस है और उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ हम पाइप डाल सकते हैं क्या। अभी तक किए गए सर्वे और एक्सपर्ट की राय के मुताबिक सिलक्यारा के रास्ते ही रेस्क्यू करना सबसे आसान होगा। यही वजह है कि इसी रास्ते एक साथ 2 प्लेन एक्टिव किए जा रहे हैं। नई तकनीक एक बहुत नया साधन है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये अधिकारियों की ओर से बताया गया कि जो ऊपर टनल है और जहां मलबा गिरा हुआ है उसके बीच में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन करेगा, क्या पूरी प्लानिंग है, अभिषेक बेहतर हमें बताएंगे। अभिषेक, ये मुझे लगता है कि जब दर्शक इस खबर को देख रहे हैं तो जब उन्होंने ये खबर सुनी है तो वो पहली बार इसका एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये कहा जा रहा है कि वो जो बीच का हिस्सा है टनल से लेकर उस मलबे का वो थोड़ा कमजोर है और इसीलिए ये सर्वे होगा। और कैसे होगा अभिषेक? देखिए, ये रोबोटिक साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होगा और कंपनियों को बुला लिया गया है, कई कंपनियों से बात भी हो गई है और रोबोट के जरिए जो स्ट्रेंथ है उसकी मजबूत करने के लिए जो हिस्सा आखिर में चिपक नहीं पा रहा था क्योंकि स्पेस है उसके बीच में मलबे और जो इनके ऊपर जो छत का जो निर्माण हो रहा है, आसान भाषा में समझिए, जो छत का निर्माण हो रहा है वो चिपक नहीं पा रहे हैं, जिसके स्पेस को भरने रोबोट को बुलाया जा रहा है। जो सबसे छोटी हाइट का रोबोट होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्फत ऑपरेट किया जाएगा और उस हिस्से को मजबूत किया जाएगा जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये अपने आप में बहुत अलग तरीके का, नायाब कहेंगे हम इसे, नायाब तरीके का एक चुनौती है। पाने के लिए एक नया तरीका है, नायाब तरीका यहाँ पर अभिषेक साफ तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी स्थिति ऐसी है कि हर तरह का हर तरीका जो है वो अख्तियार कर रहा जा रहा है यहाँ पर तमाम एजेंसियों की ओर से, जो यहाँ पर टीम्स लगी हुई हैं उनकी ओर से। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जब यहाँ पर एआई का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। शुरुआत के दोनों प्लान भले ही आसान दिख रहे हों, लेकिन वहां से टनल के अंदर फंसे मजदूरों की दूरी ज्यादा है, इसलिए तीसरा प्लान बनाया गया है। हादसे वाली जगह के ठीक ऊपर से ड्रिल करना। ये वो इलाका है जहां से मजदूरों की दूरी सबसे कम है, लेकिन चुनौतियां उतनी ही ज्यादा। सबसे पहले सिलक्यारा से ड्रिलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जाएगा, जिसके लिए बीआरओ ने पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी वहां तक सड़क बनाने में करीब 7 दिन का वक्त लगेगा। इसके बाद ड्रिलिंग मशीनों को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा और इसके बाद ओएनजीसी की टीम ड्रिलिंग का काम शुरू करेगी। ये तस्वीर जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये उस सुरंग के ठीक ऊपर मौजूद उस पहाड़ का वो हिस्सा है जहां पर चिन्हित किया गया है उस सर्वे टीम की ओर से जो यहाँ पर पहुंची थी। ये वो निशान है, देखिए एक ये आप यहाँ पर ये निशान देख पा रहे हैं, ये वो निशान है जो सर्वे टीम की ओर से लगाया गया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यही वो जगह रहेगी जहां से ऊपरी भाग से ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा देखिए आप, बिलाल आपको यहाँ पर अभिषेक जरा दिखा देंगे और अभिषेक ऊपर लेकर जाएंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आगे भी जो निशान है वो ड्रिलिंग के लिए प्लान सी के तहत लगाए गए हैं। देखिए बरखा, प्लान सी के तहत पहला निशान आपने दिखाया तस्वीर में और दूसरा निशान ये रहा। ये प्लान सी के तहत दूसरा निशान है जहां से तकरीबन दूरी 103 मीटर के आसपास है। हम इस समय सुरंग के 103 मीटर के ऊपर है। देखिए ये निशान लगाया गया है, ये और उससे पहले वो, ये 2 निशान हैं और इसके बाद निशानी के तौर पर उन्होंने ये पेड़ों को मार्क किया है। देख सकते हैं, एक ये पेड़ मार्क किया है और एक वो वाला सेकंड नंबर का पेड़ मार्क किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये 103 मीटर की ऊंचाई पे हैं हम इस समय और यहाँ से ड्रिल करने के लिए एक जगह 2 डिसाइड की गई हैं और हम आगे और दिखाते हैं कि कौन सी वो जगह है। अभी हमारी दूरी खत्म नहीं हुई है। अभी मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक देखिए जमीन से लेकर यहाँ पर कम से कम 103 मीटर की ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं। ये वो जगह है जो हम लगातार आपको बता रहे हैं सर्वे टीम की ओर से चिन्हित की गई है। चिन्हित क्यों की गई है? क्योंकि प्लान बी फेल है, प्लान सी पर काम करना है। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सामने हैं। टीम जब यहाँ पर पहुंची है तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब यहाँ पर हमने आपको पीछे भी निशान दिखाए थे, 4 वो निशान जो यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, उन जगहों को देखते हुए कि जहां से पूरी की पूरी ऊपर से ड्रिलिंग की जानी है। देखिए बिलाल, आपको ये तस्वीरें जब दिखाएंगे, एक जानकारी और आपको हम दे दें, जैसे ही ये टनल यहाँ से खोद कर, आपको बहुत आसान शब्दों में हम बताते हैं, जहां पर मलबा गिरा हुआ है, पीछे जहां मजदूर फंसे हुए हैं, वहां पर ये टनल पहुंचेगी। थोड़ा सा नीचे की ओर है, आप जानते हैं, वहां पर
एक बकेट का सहारा लिया जाएगा, जो विशेषज्ञ यहाँ पर बता रहे हैं, बकेट का सहारा लिया जाएगा। उस बकेट को नीचे डाला जाएगा, उसी में जो लेबरर्स फंसे हैं वो बाहर आएंगे और यहाँ इस रास्ते के जरिए उनका एस्केप किया जा सकेगा। जिस ऑपरेशन में पिछले 8 दिनों में कोई खास कामयाबी नहीं मिली, जो डेडलाइन दी गई लगातार बढ़ती गई और एक के बाद एक प्लान फेल होते गए। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में तब तेजी आई जब पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मंगाई और हर हाल में 41 मजदूरों को बचाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद सभी महकमे एक साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पीएमओ की तरफ से जिन एजेंसियों की मदद ली जा रही है वो ONGC, RVNL, जल विकास निगम लिमिटेड और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार भी एक्शन में आ गई है और स्टेट PWD, NHIDCL, NDRF, SDRF, उत्तराखंड पुलिस और जिला प्रशासन भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। हालांकि अभी भी रेस्क्यू टीम के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पहाड़ दरक रहे हैं वहीं टनल भी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में ना तो ड्रिलिंग करना आसान है और न ही इस इलाके में किसी भी तरह बड़ी खुदाई की जा सकती है, क्योंकि कोई भी गलती 41 जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अब लोगों को भरोसा सिर्फ 6 लेयर एक्शन प्लान पर है। अभिषेक सिन्हा, बरका शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स।